पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान का राज्य वाद्य है एकतारा, अलगोजा, नौवत, तांसा। तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है आपका अलगोजा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं। हम संपूर्ण व्याख्या सहित प्रश्न लेके आए दोस्तों। व्याख्या है कि अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य है जो बांसुरी की तरह होता है। किसकी तरह होता है? बांसुरी की तरह होता है और राज्य वाद्य यंत्र है। इसका मुंह कलम की तरह कटा होता है। दो अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रख फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। बांसुरी की नली से निर्मित इस सुशिर वाद्य यंत्र, कैसा वाद्य यंत्र है ये अलगोजा? सुशिर वाद्य यंत्र है अलगोजा। 2020 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया है। वादक प्राय 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर बांसुरी की तरह बजाते हैं। ये प्रमुख राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों। मुख्य रूप से भील और कालबेलिया जाति के लोग इसे बजाते हैं। कालबेलिया और भीलों का ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगला सवाल है आपका, अलगोजा वाद्य यंत्र कितने छिद्र होते हैं? 4, 5, 6, 7। अभी पढ़ा था दोस्तों अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं। अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं? वो 4 छिद्र होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। यह अर्थ में 7वीं छिद्र होते हैं तो ऑप्शन 4 भी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये दोनों ही आंसर सही है इसके। अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है उसमें 4 भी छिद्र होते हैं, 7 भी होते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन है इसमें, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, बफंक, रावड़हत्ता, तंदूर। ये रीट L2 परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें पूछा गया था। तो राज्य वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है दोस्तों, वो होता है आपका अलगोजा होता है। कौन सा होता है? अलगोजा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है एकतारा, अलगोजा, नौवत, तांसा। तो मुंह से जो बजाया जाता है दोस्तों, मुंह से बजाया जाता है दोस्तों वो अलगोजा बजाया जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सुशिर वाद्य है? अलगोजा, कमायचा, तंदूरा, रावड़हत्ता। तो सुशिर वाद्य है दोस्तों, इसमें अलगोजा है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सुमेलित कीजिए। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों। वाद्य यंत्र है और किस श्रेणी का है? घन, तत्, सुशिर, अवनद। एकतारा, अलगोजा, झांझ, मादल। इनको सुमेलित करना है। तो इसमें एकतारा होता है दोस्तों वो तत् वाद्य यंत्र होता है। एक का हो जाएगा क्या? 2। अलगोजा होता है दोस्तों वो सुशिर वाद्य यंत्र होता है। झांझ होता है वो आपका घन वाद्य यंत्र होता है। मादल होता है वो आपका अवनद वाद्य यंत्र होता है। आपका सही जवाब होगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 आपके पहले ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आने से पहले इस प्रश्न की हम व्याख्या बता देते हैं कि जो लोक वाद्य यंत्र होते हैं उनके प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, अवनद, तत्, सुशिर और घन। जो अवनद वाद्य यंत्र होते हैं, ताल वाद्य यंत्र कहते हैं, जो चमड़े से बने हुए होते हैं उनको अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। जिसके एक ही और खाल मड़ी होती है उसे खंजरी, चंग, डफ, ढेरू, डोसा, तांसा, कुंडी और गड़ा डाटी कहते हैं। जिसका घेरा लकड़ी या धातु का होता है या चमड़े दोनों और चमड़ा से बना होता है वो उसे मादल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग, पखवाज कहते हैं। ये सभी हैं अवनद वाद्य यंत्र हैं, ताल वाद्य यंत्र हैं, जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हुआ एवं कटोरी नुमा नीचे का भाग बंद रहता है दोस्तों। नौवत, नगाड़ा, माट, धमामा और
माटा, ये सभी क्या हैं? अवनत वाद्य यंत्र हैं। आगे चलते हैं तो आगे आते हैं तत् वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र होते हैं जिन वाद्य यंत्रों में ताल लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। जिनमें प्रमुख हैं रावण हत्ता है, सारंगी है, जंतर है, एकतारा है, कमायचा है, चौतारा है, तंदूरा है। तंदूरा को क्या कहते हैं? बेड़ो भी कहते हैं। पपंग, रवाज, रबाब, एक चिकारा, गुजरी, दुकाको और सुरिंदा, ये सभी कैसे हैं? तत्वाद्य यंत्र हैं जिनमें तार लगे होते हैं। अगले चलते हैं तो सुशिर वाद्य यंत्र आते हैं। कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? सुशिर। तो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों फूंक से बजाए जाते हैं, वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे सतारा, पुंगी, अलगोजा, शहनाई, मसक, टोटो, नड़, मोरचंग, बांकिया, बंसी, बेली, मुरली, शंख, सिंगी, त्रही, करना, नागफणी, सुरनाई, ये सभी कैसे हैं? सुशिर वाद्य यंत्र हैं। घन वाद्य यंत्र होते हैं वो होते हैं धातु से निर्मित होते हैं, वो घन वाद्य यंत्र उन्हें धातु से ही पीट कर बजाए जाते हैं। जैसे मजीरा, झांझ, टकोरा, खड़ताल, घुरौली और रमझोल, ये सभी के हैं? घन वाद्य यंत्र हैं। आपका अगला प्रश्न दे रखा है मौके द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? अलगोजा, सतारा, मसक, रबाब। तो मौके द्वारा नहीं बजाया जाता है दोस्तों, वो है आपका सही जवाब होगा, वो होगा आपका रबाब। रबाब है वो मौके द्वारा नहीं बजाया जाता है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता है? मादल, मजीरा, जंतर, तंदूरा। अवनद वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों, अभी पढ़े थे। तो इसमें आपका सही जवाब होगा, वो होगा आपका मादल। मादल होता है वो अवनद श्रेणी में आता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मजीरा, चिंपिया, बांकिया, हाकल। तो इसमें आपका सही जवाब होगा, वो होगा आपका सही जवाब होगा, वो होगा आपका बांकिया। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। बांकिया, सिंगी, टोटा लोक वाद्य यंत्र की किस परंपरा से संबंधित हैं? तत्, अवनद, घन, सुशिर। तो ये घन वाद्य यंत्र होते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। घन वाद्य यंत्र होते हैं वो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा इसमें। ऑप्शन 4 होगा दोस्तों, सही कर लेना। ऑप्शन इसमें 4 होगा सही जवाब। अगला सवाल है आपका रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो रमझोल है दोस्तों वो रमझोल है वो है आपका घन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्, ताल, सुशिर, घन। तो ये फूंक से बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? पूछा गया है टोटो, सतारा, बांकिया, कमायचा। तो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, वो नहीं है आपका कमायचा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार एवं वाद्य यंत्र दे रखे हैं दोस्तों असंगत युग्म है। असंगत पहचानना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है। तत्वाद्य यंत्र, एकतारा, घनवाद्य, खड़ताल, सुशिरवाद, अलगोजा, अवनद, जंतर। तो इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो नहीं है आपका अवनद, जंतर। अवनद वाद्य यंत्र होता है वो जंतर नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन 4 इसमें सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र या प्रकार सुमेलित नहीं है? बफंग, तत्, सिंगी, सुशिर, तांसा, अवनद, नड़, घन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सुमेलित नहीं है ये पूछा है दोस्तों, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा नड़। नड़ है वो घन वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? बफंग, नड़, मसक, सतारा। तो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है ये पूछा है दोस्तों, तो सुशिर नहीं है दोस्तों, वो है आपका बफंग। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तत् वाद्य यंत्र है? बफंग, मोरचंग, खड़ताल, अलगोजा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो होगा आपका
ऑप्शन एक बफंग। बफंग है वो तत् वाद्य यंत्र है। शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार। पहला प्रश्न दे रखा है आपका, कौन से सुर वाद्य नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सुरनाई, अलगोजा, नागफड़ी, कमायचा। पूछा है कि सुर वाद्य नहीं है, तो सुरनाई है वो सुर वाद्य यंत्र होता है, अलगोजा है सुर वाद्य यंत्र होता है, नागफड़ी है वो भी सुर वाद्य यंत्र होता है, लेकिन कमायचा है वो सुर वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसमें यही पूछा है, तो केवल 4 है वो सुर वाद्य यंत्र नहीं है, तो केवल 4 दे रखा है ऑप्शन एक में, तो ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तत् वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। तो रबाब, चिकारा एवं चौतारा ये वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों, इनमें तार होता है, तो ये तत् वाद्य यंत्र होते हैं। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है। रावण हत्ता, अलगोजा, मोरचंग, चंग। तो तार से निर्मित वाद्य यंत्र है दोस्तों, वो है इसमें आपका रावण हत्था। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा तत् वाद्य है। सतारा, मोरचंग, रवाज, बांकिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। कौन सा तत् वाद्य है। सतारा, मोरचंग, रवाब, बांकिया। इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका रवाज। रवाज है दोस्तों वो तत् वाद्य यंत्र है। सतारा, मोरचंग, बांकिया ये तत् वाद्य यंत्र नहीं है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, चौतारा, कमायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं। तत्, अवनत, घन, सुशिर। चौतारा, कमायचा ये जुड़े हैं दोस्तों तत् वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत् लोक वाद्य यंत्र नहीं है। रावण हत्ता, रवाज, बफंग, मादल। तो इसमें से रावण हत्ता लोकवाद्य तत् लोकवाद्य यंत्र है, रवाज भी है दोस्तों, बफंग भी है, लेकिन जो मादल है वो तत् वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से तत् वाद्य है। जंतर, रवाज, बफंग ये सभी तत् वाद्य यंत्र हैं दोस्तों, तो 1 2 3 ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत् वाद्य यंत्र नहीं है। कमायचा, बफंग, जंतर, बांकिया। तो ये बांकिया है दोस्तों वो तत् वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है। अब पूछा है दोस्तों सुशिर वाद्य, अलगोजा, रवाज, मशक, नड़। तो सुशिर वाद्य नहीं है। अलगोजा तो सुशिर होता है दोस्तों, मशक भी सुशिर होता है, नड़ भी सुशिर होता है, लेकिन जो रवाज होता है दोस्तों वो सुशिर वाद्य यंत्र नहीं होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ वाद्य यंत्र दे रखे हैं, एक तरफ उनकी विशेषताएं दे रखी हैं, इनको सुमेलित करना है। एक तारा, अलगोजा, रावण हत्ता, नगाड़ा ये वाद्य यंत्र हैं, इधर दूसरी साइड आपकी विशेषताएं हैं। तो एक तारा होता है दोस्तों वो होता है मीराबाई द्वारा बजाया गया वाद्य यंत्र होता है दोस्तों एक तारा, तो ए का हो जाएगा 3। अलगोजा होता है दोस्तों
वो होता है बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र होता है। 2 का हो जाएगा 4। रावण हत्ता होता है दोस्तों, वो होता है रावण हत्ता, भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। 2 नगाड़ा, डंडों से बजाया जाता है नगाड़ा। 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 4 2 1। और 3 4 2 1 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? वो ऑप्शन है आपका 3 4 2 1 ऑप्शन 4 2 आपका सही जवाब है। ऑप्शन 2 में दे रखे हैं तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है कहलाता है? पुंगी, रावण हत्ता, एकतारा, खड़ताल। तो एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है दोस्तों, वह कई प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है, उसे कहते हैं दोस्तों एक तारा। क्या कहते हैं? एक तारा कहते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि जो एक तारा होता है गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया गया यंत्र होता है दोस्तों। यह मुख्य कालबेलिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। इसमें एक तार होता है, एक तारा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? बांकिया, भूंगल, मसक, पुंगी। तो भेरी वाद्य यंत्र कहा जाता है दोस्तों वो भूंगल या रणभेरी होता है दोस्तों, वो भूंगल होता है। भूंगल को रणभेरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या दे रखी है कि मेवाड़ के बवाइयों का वाद्य भूंगल होता है दोस्तों, जो गांव में खेल शुरू करने से पहले जनता को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है, इकट्ठा करने के लिए बजाया जाता है। पीतल की लंबी नली की बनी होती है, बिगुल की भांति यह रण का वाद्य यंत्र है जो युद्ध शुरू करने से पूर्व बजाया जाता था। आपका अगला सवाल है, वाद्य यंत्रों के संबंध में सही कथन है? वाद्य यंत्रों के संबंध में सही कथन है। देखना है दोस्तों कौन सा कथन है जो वाद्य यंत्रों के बारे में सही दे रखा है। चौतारा को एक करताल, मंजीरा और चिमटे के साथ कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कमायचा को मांगड़ियार बजाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। जंतर को मेवाड़ के राव तथा जाट लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाते हैं, नहीं, जंतर को नहीं बजाते हैं दोस्तों। तो 3 तो गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है तो 1 और 2 सही है। 1 और 2 दे रखे हैं आपके ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि जंतर वाद्य यंत्र होता है दोस्तों गुर्जर जाति के भोंपों द्वारा देव नारायण जी की फड़ बांचते समय बजाया जाता है। जो रावण हत्ता होता है वो कांवड़ जाति के द्वारा रामदेव जी के कथावाचन में बजाया जाता है। कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? सतारा, रवाज, जंतर, चौतारा। तो तत्व वाद्य नहीं है ये पूछा है दोस्तों। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सतारा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा सुशिर वाद्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रावण हत्ता, जंतर, सतारा, सूरमंडल। सुशिर वाद्य है तो सुशिर वाद्य है दोस्तों वो है आपका सतारा। कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा, कमायचा। तो अलगोजा है एक सुशिर वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, ये राज्य वाद्य यंत्र, राष्ट्रीय वाद्य यंत्र का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अलगोजा को देख सकते हैं दोस्तों, बांस नली से निर्मित अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र भील और कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। अगला सवाल है आपका, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्, सुशिर,
अवनत घन। तो रावण हत्था होता है दोस्तों वो तत् वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है? तत्। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है कि रावण हत्था तत् वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जो रावण हत्था तत् वाद्य यंत्र होता है उसकी आकृति इस प्रकार की होती है दोस्तों। इसको बनाने के लिए नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है पर खाल मड़ी जाती है, इस प्रकार बनाया जाता है। बांस में जगह जगह खूंटियां लगा दी जाती हैं जिसमें 9 तार बांधे जाते हैं। इस यंत्र को बजाने वाली गज धनुष के समान होती है जिस पर घोड़े के बाल व घुंघरू बंधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग पाबूजी के अनुयायी थोरिया भोपे डूंगर जी जवाहर जी के भोपे कथाओं में बांचते हैं दोस्तों। ये होता है रावण हत्था वाद्य यंत्र। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है रावण हत्था वाद्य यंत्र से। किसी न किसी परीक्षा में आ ही जाता है रावण हत्था वाद्य यंत्र। अगला सवाल है आपका, रावण हत्था किसका मुख्य वाद्य है? जो रावण हत्था वाद्य यंत्र है दोस्तों पूछा है किसका मुख्य वाद्य है, किस जनजाति का है? भील, कालबेलिया, मिरासी, भोपा। तो रावण हत्था दोस्तों वो है आपका भोपे बजाते हैं दोस्तों रावण हत्था रामदेव जी के कथा का वाचन करते समय। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। और जंतर वाद्य यंत्र होता है दोस्तों वो देवनारायण में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? रावण हत्था, धाप, अलगोजा, पफंग। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो होता है आपका रावण हत्था होता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, कौन सा तत् वाद्य नहीं है? पफंग, दुकाका, जंतर, नागफणी। तो इसमें आपका तत् वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों वो है आपका नागफनी। नागफनी है वो तत् वाद्य यंत्र नहीं है। ये नागफनी सुशिर वाद्य यंत्र है दोस्तों। मुंह से फूंक बजाकर बजाया जाता है नागफनी। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि सर्पाकार पीतल का सुशिर वाद्य जिसके मुख पर ताकत से फूंक देने पर घूरात्मक ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं? नागफनी कहते हैं। साधु सन्यासियों का ये एक धार्मिक वाद्य यंत्र है दोस्तों नागफनी। आपका अगला सवाल है, तार लगा वाद्य यंत्र है जिसमें तार लगा वाद्य यंत्र वो कौन सा है? अलगोजा, खड़ताल, ढेरू, जंतर। तो तार लगा वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है आपका जंतर। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि जंतर वीणा की आकृति की तरह के एक वाद्य यंत्र में 2 तुम्बे होते हैं जिसकी डांट बांस की बनी होती है। इस तत् वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ बांचते समय गुजरों के भोंपे गले में लटकाकर करते हैं दोस्तों। ये होता है तत् वाद्य यंत्र। आपका अगला सवाल है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अभी पढ़ा था दोस्तों वो है आपका जंतर। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल, मांगड़ियार, भोपा, लंगा। तो किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है दोस्तों? वो है आपका राजस्थान से नहीं है, वो है आपका बाउल। बाउल है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है, पश्चिम बंगाल का संगीत है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, कमाचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1 तत्वाद्य है, इसमें 27 तार होते हैं, इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगड़ियार हैं, यह पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है। तो इसमें कमाचा के बारे में जो निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है दोस्तों वो होता है आपका
27 तार नहीं होते हैं, इसमें 17 तार होते हैं। कितने होते हैं? 17 तार होते हैं। ऑप्शन 2 आपका असत कथन हो जाएगा। और यह पूर्वी राजस्थान का नहीं है दोस्तों, यह पश्चिमी राजस्थान का है, ये भी असत्य हो जाएगा। तो 2 और 4 इसमें दोनों ही ऑप्शन असत्य हैं दोस्तों, दोनों ही प्रश्न है जो असत्य हैं। व्याख्या भी देख सकते हैं कि तत्वाद सारंगी की तरह है, जिसकी चौड़ाई 1.5 फुट होती है। वह तबली गोल होती है। इसमें आम के पेड़ की एक ही लकड़ी उपयोग में ली जाती है, जिसमें कोई जॉइंट नहीं होता है। इसमें कुल 27 तारें लगी होती हैं। इसमें मुख्य 3 तारें बकरी की आंत से बनाई जाती हैं। 14 तारें पीतल लोहे की बनी होती हैं। इसे बजाने में उपयोग किए जाने वाली गज की तारें घोड़े की पूंछ से बनाई जाती हैं, जिसे जैसलमेर और बाड़मेर जिले में मांगड़ियार जाति द्वारा बजाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कमायचा पर 2020 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी कर दिया गया है। अगला सवाल है आपका, कमायचा के बारे में असत्य है। कमायचा मांगड़ियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरी की आंत के बने होते हैं, ये भी सही है। कमायचा को बायलिन का अग्रगामी माना जाता है, नहीं। कमायचा को बायलिन का नहीं, सारंगी का माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 ही आपका इसमें सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपका, कमायचा नाम का वाद्य यंत्र राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? मांगड़ियार, जोगी, कालबेलिया, लंगारी मांगड़ियार के द्वारा बजाया जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? अच्छा सवाल है दोस्तों। अलगोजा, सतारा, मोरचंग, सुरमंडल, कौन सा सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है, ये पूछा है दोस्तों। तो सुसिर नहीं है दोस्तों, वो होता है आपका सुरमंडल है, वो सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल आ रहा है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मोरचंग ज्यूज हॉर्प है नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र, चित्र शैली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है। तो मोरचंग है दोस्तों, वो है आपका मोरचंग है, वो आपका वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि मोरचंग है ज्यूज हॉर्प कहते हैं जिसे। सुसिर वाद्य यंत्र है, कैसा वाद्य यंत्र है? सुसिर वाद्य यंत्र है, जिसको पतले लोहे की लंबी रॉड जिसके दोनों ओर छड़ लगाई जाती है, इसके मुंह को घुमाव देकर बनाया जाता है, ये होता है ज्यूज हॉर्प होता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूज हॉर्प भी कहा जाता है? मोरचंग को कहा जाता है, अभी पढ़ा था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, मोरचंग वाद्य के बारे में कौन सा कथन सही है? अब सही कथन पूछा है दोस्तों, कौन कौन से कथन सही है? यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र होता है, यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र होता है, बिल्कुल सही है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह सुसिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में होता है, ये भी सही है। इसमें 27 तार होते हैं, नहीं, इसमें 27 तार नहीं होते हैं। 27 तार तो सारंगी में होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, तो 4 तो गलत हो जाएगा। इसमें सही कौन कौन से हैं दोस्तों? 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 आपके कौन से ऑप्शन में है? वो है आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में है आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, किस वाद्य यंत्र के एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहार और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है? सारंगी, तबला, सितार, नौबत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नौबत। नौबत होता है दोस्तों मंदिर में प्रार्थना के समय बजाया जाता है, त्योहार एवं धार्मिक उत्सवों पर भी बजाया जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। व्याख्या भी देख सकते हैं नौबत की। नौबत वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मड़कर चमड़े की डोरियों से
कसकर बनाया जाता है। यह लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। अगला सवाल है आपका, कौन सा युग्म सही है? सही युग्म देखना है दोस्तों। खड़ताल सुशिरवाद्य, रबाब तत्वाद्य, बांकिया घनवाद्य, ढेरू सुशिरवाद्य। तो इसमें युग्म सही है, सही सुमेलित है, ये देखना है। तो सही सुमेलित है दोस्तों वो है रबाब। रबाब होता है दोस्तों तत्वाद्य होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। खड़ताल होता है दोस्तों वो घन होता है, सुशिर नहीं होता है। बांकिया होता है दोस्तों वो सुशिर वाद्य यंत्र होता है। और ढेरू होता है दोस्तों वो अवनद वाद्य यंत्र होता है। इस प्रकार होते हैं। ऑप्शन 2 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा, तांसा, मादल, मजीरा। तो मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो होता है तांसा। तांसे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तांसा होता है वो तांबे की चपटी पर परत बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे बांस की पच्चियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात, मारवाड़, मेवाड़। तो वाद्य यंत्र जो टामक है इसका संबंध है दोस्तों, टामक का संबंध है वो है आपका मेवात क्षेत्र से, अलवर मेवात। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। खाल से मड़ा हुआ कड़ाई के आकार का नगाड़े का बड़ा रूप क्या होता है? नौवत की होता है। इसे बम या टामक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बम या टामक भी कहते हैं। नगाड़ा बजाने वाली ढोली जनजाति नगारची कहलाती है। यह मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में युद्ध के समय बजाया जाता है। आपका अगला सवाल है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ढोलक, वीणा, मजीरा, वीणा, केवल ढोलक और मजीरा। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ढोलक और मजीरा। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र को आवश्यकता होती है दोस्तों जो बजाया जाता है? वो होता है दोस्तों ढोलक और मजीरा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मजीरा आदि बहुतायत से बजाए जाते हैं दोस्तों, वो होता है आपका घूमर नृत्य में बजाया जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? कथोड़िया, मांगड़ियार, नटों, जोगियों। तो तारपी वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो होता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि जो कथोड़ी जनजाति के लोक वाद्य यंत्र हैं वो हैं आपके गोरडिया, तारपी, थालीसर, घोरिया या खोखरा, पावरी, टापरा, ये सभी कथोड़ी जनजाति के लोक वाद्य यंत्र हैं। तारपी लौकी के एक सिर पर छेद कर बनाया जाने वाला वाद्य है जो महाराष्ट्र के तारपा लोक वाद्य के समान है। यह सुसे श्रेणी का वाद्य है। आपका अगला सवाल है, मजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? गबरी, तेरहताली, बालर, घूमर। तो मजीरा, तानपुरा, चौतारा इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है तेरहताली नृत्य में किया जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि तेरहताली नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र एक तारा, चौतारा, मजीरा, तंदूरा जिसे कहते हैं तानपुरा, ये होते हैं दोस्तों तेरहताली नृत्य में बजाए जाने वाले मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। ढेरू अवनद वाद्य यंत्र है। आम की लकड़ी पर दोनों ओर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसके बीच के हिस्से को दाहिने हाथ से पकड़कर रस्सी से खींचकर आवाज निकाली जाती है, ये होता है ढेरू। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के तेरहताली नृत्य में काम नहीं आता? मजीरा, तानपुरा, चौतारा, ढेरू। तो राजस्थान तेरहताली नृत्य में काम नहीं आता है दोस्तों, वो नहीं आता है आपका ढेरू। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ढेरू क्या है? शिल्प कला का प्रकार, रुकने का स्थान, एक पक्षी वाद्य यंत्र। ढेरू है दोस्तों एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 4 आपका
सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन वर्ग होता है? महाजन, जागा, पुजारी, ये सभी। तो जो वंशावलियां होती हैं दोस्तों वो होती हैं आपके जगह के पास, जागा कहते हैं, जिसे जगह कहते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, जो भाट होते हैं, भाट इस जाति के लोग विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखते हैं और समय समय पर उनके वंशजों को सुनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे राजपूतों के भट्ट, बड़वा और महेशरिया के जागा कहलाते हैं। स्वयं भाटों के भी भाट होते हैं जो वही बच्चा कहे जाते हैं। आपका अगला सवाल है, भाट जाति के मुख्य कार्य हैं विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव और ढोल बजाना, उत्सव पर नाच दिखाना। तो भाट जाति के मुख्य कार्य हैं दोस्तों वो होते हैं, भाट जाति के मुख्य कार्य विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, उनके पास लिखा हुआ रहता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लोक वाद्य यंत्र भफंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भफंग है दोस्तों वो संबंधित है, भफंग है वो मेवात क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि भफंग होता है जो लंबी आल के तुम्बे से बना होता है। तुम्बे से नीचे का भाग खाल से मढ़ दिया जाता है, जबकि ऊपर का हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। इसे मुख्यतः अलवर क्षेत्र के जोगी बजाते हैं। आपका अगला सवाल है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? तो अलवर के जो जोगी जाति के लोग होते हैं दोस्तों वो मुख्य रूप से वाद्य को बजाते हैं, वो बजाते हैं भफंग को बजाते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद भर्तहरि, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? चंग, सारंगी, नगाड़ा, अलगोजा। तो मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद भर्तहरि, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो होता है दोस्तों सारंगी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि सारंगी लकड़ी के निर्मित होती है, जिसमें कुल कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। सारंगी में 27 तार होते हैं। पूछा जाता है सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 होते हैं। सारंगी के ऊपर की तांते बकरी की आंच से बनाई जाती है। जो सारंगी वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग जैसलमेर और बाड़मेर की लंगा जाति के द्वारा किया जाता है। पूछा जाता है किस जाति के द्वारा या लंगा जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में सिंधी और गुजराती सारंगी अधिक प्रचलित है दोस्तों। सारंगी के विभिन्न प्रकार भी हैं और भी प्रकार हैं। धनी सारंगी है दोस्तों, इसे निहालदे की कथा सुनाते समय जोगी बजाते हैं। धनी सारंगी को निहालदे की कथा सुनाते समय जोगी बजाते हैं। गुजरातन सारंगी है दोस्तों, ये लंगा जाति के द्वारा बजाई जाती है। जोगिया सारंगी होती है तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में भर्तहरि जोगियों द्वारा बजाई जाती है। सिंधी सारंगी होती है पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति द्वारा बजाई जाती है। जड़ों की सारंगी या प्यालेदार सारंगी होती है जो जैसलमेर जिले में मांगड़ियार जाति द्वारा बजाई जाती है। आपका अगला सवाल है, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा सारंगी बजाई जाती है दोस्तों, अभी पढ़ा था वो सारंगी है दोस्तों अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती है, वो जोगिया है। कौन सी है? जोगिया। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? नड़, मोरचंग, सतारा, कर्णा। तो कर्णा भील था दोस्तों प्रसिद्ध नड़ वादक था दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। पहला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रबाब अली खान बीणा वादक, आमिर खान सितार वादक, अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायिका, रविशंकर नड़ वादक। दोस्तों इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है दोस्तों वो आपका रविशंकर नड़ वादक नहीं है दोस्तों। प्रसिद्ध नड़ वादक हैं दोस्तों वो हैं आपके कर्णा भील। कर्णा भील हैं वो आपके प्रसिद्ध नड़ वादक हैं। रविशंकर नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, युग्म सही नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नड़ क्या है?
एक लंबी बांसुरी, लकड़ी की 4 पट्टियां, जुड़वा बांसुरियां, एक तार वाला वाद्य यंत्र। तो नड़ है दोस्तों, वो है आपका एक लंबी बांसुरी होती है, उसे क्या कहते हैं, नड़ कहते हैं। ऑप्शन एक आपका सही जवाब है। गुरहालियो क्या है, एक नृत्य शैली, कालबेलियों का वाद्य यंत्र, आदिवासी भीलों का आभूषण, लोकनाट्य। तो गुरहालियो है दोस्तों, वो है आपका एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, वो कालबेलिया जनजाति का वाद्य यंत्र है गुरहालियो। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि गुरहालियो यह 5-6 अंगुल लंबी बांस की खुपच्चियों से बना वाद्य यंत्र होता है। इसे दांतों के बीच दबाकर धागे को ढील तथा तना देकर बजाया जाता है। कालबेलिया और गरासिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र दोस्तों गुरहालियो। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के कालिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, वो क्या होता है, तांसा, रावलों का मादल, ढाका, ढेरू। तो ये होता है दोस्तों रावलों का मादल। क्या होता है, रावलों का मादल। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि रावलों की मादल होती है दोस्तों, तो वो काष्ठ खोलकर मड़ा हुआ वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। राजस्थानी लोक वाद्यों में यह एक ऐसा वाद्य है जिस पर पखावज की भांति गट्टों का प्रयोग होता है। दोनों ओर चमड़े की पुड्डियों पर आटा लगाया जाता है और सुर मिलाया जाता है। नर और मादा भाग हाथ से बजा जाते हैं। यह वाद्य केवल चारणों के रावल के पास उपस्थित होता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी, इनमें से कोई नहीं। तो कामड़ जाति के द्वारा लोगों को जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो वो है आपका तंदूरा या बैंडो। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, यह वाद्य लकड़ी से बना होता है जिस पर 4 तार लगे होते हैं, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता है। इसकी शकल सितार या तानपुरे से काफी मिलती जुलती है। यह एक उंगली से बजाया जाता है। इसे कामड़ जाति के लोग बजाते हैं। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भफंग एवं रावड़ता दोनों तत्वाद्य हैं। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग धाप वाद्य यंत्र हैं। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया और करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। तो इसमें सही कथन नहीं है दोस्तों, वो सही कथन नहीं है, वो है आपका ऑप्शन 4 का सही कथन नहीं है। बांकिया एवं सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है जो मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। ये इसमें नहीं बजाया जाता आ गया है, तो ये गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, सही नहीं है कथन। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों। लोक वाद्य यंत्र हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, भफंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल। तो प्रसिद्ध नड़ वादक हैं दोस्तों, वो हैं आपके कर्णाभील हैं। प्रसिद्ध भफंग वादक हैं दोस्तों, वो हैं आपके जोहर खां मेवाती हैं, जोहर खां मेवाती हैं। और अलगोजा वादक हैं दोस्तों, प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं, वो हैं आपके रामनाथ चौधरी हैं। और खड़ताल शब्दिक खां मांगड़ियार हैं। तो आपका सही जवाब होगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 2, 3, 4, 1। अब 2, 3, 4, 1 पहले ही ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों, पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, शब्दिक खां का जन्म बाड़मेर की सिप तहसील के झोंपाली गांव में हुआ था। ये खड़ताल के प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों। शब्दिक खां की स्मृति में शब्दिक खां मांगड़ियार लोक कला एवं अनुसंधान प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 13 सितंबर 2000 को जयपुर में की गई थी। जोहर खां मेवाती भफंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं। जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़ वादक कर्णाभील है।
जो एक किसी समय बहुत ही भयंकर डाकू हुआ करता था। उसने अपनी 6 फीट 8 इंच लंबी टांगों के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, मूंछों के लिए प्रसिद्ध हैं, टांगों के लिए मूंछों के लिए प्रसिद्ध हैं। जयपुर के पदमपुरा गांव निवासी रामनाथ चौधरी हैं, वो प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं, जिन्होंने नाक से वाद्य यंत्र बजाया था। अगला सवाल है आपका, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ढोलक, अलगोजा, पुंगी, इनमें से कोई नहीं। तो रामनाथ चौधरी का जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो अलगोजा है, जयपुर के निवासी हैं। अगला सवाल है आपका, जोहर खान किस लोकवाद्य से संबंधित हैं? भफंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल। तो जोहर खान मेवाती हैं दोस्तों, वो संबंधित हैं, जोहर खान मेवाती वो संबंधित हैं, वो हैं आपके भफंग से। किससे? भफंग से। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस लोक वाद्य यंत्र में महारत होने के कारण साकार खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो साकार खां हैं प्रसिद्ध कमायचा वादक हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि लोकवाद्य कमायचा वादन कमल साकार खां जैसलमेर निवासी मांगड़े जाति के प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं दोस्तों। इन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं पंडित राम नारायण, पंडित परसोत्तम दास, उस्ताद असद अली खां, उस्ताद हिदायत खां। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, परसोत्तम दास पखावज वादक हैं। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, परसोत्तम दास पखावज हैं दोस्तों, वो हैं आपके नाथद्वारा के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। परसोत्तम जी ने अपने समस्त ज्ञान को मृदंग वादन नामक पुस्तक में एकत्रित किया है। आपका अगला सवाल है, भाड़, ढोली और मांगड़ियार राजस्थान के क्या हैं? पारंपरिक लोक संगीतकार, लोक कला, धार्मिक समूह, खिलाड़ी। तो ये है दोस्तों, वो है पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। लंगा है दोस्तों, वो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पाई जाने वाली एक जाति है जो कमायचा और सारंगी बजाने में पारंगत है। मांगड़ियार हैं दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर के जिलों में पाई जाती हैं। यह जाति कमायचा, खड़ताल और शोलनाई वादन में पारंगत होती है। ढोली जाति होती है दोस्तों, वो ढोल बजाने में माहिर होती है दोस्तों, ढोली जनजाति। आपका अगला सवाल है, सारंगी वाद्य यंत्र जाति सुमेलित कीजिए। दोस्तों वाद्य यंत्र हैं, एक तरफ जाति हैं, पुंगी, कमायचा, रावण हत्ता, पोपे, मांगड़िया, लंगा, कालबेलिया। तो ये सुमेलित करना है। तो इसमें जो पुंगी वो सारंगी होती है दोस्तों, वो होती है सारंगी लंगा जाति की होती है। पुंगी होती है दोस्तों, पुंगी को बजाने वाले होते हैं कालबेलिया। कमायचा है दोस्तों, वो है आपके मांगड़ियार। रावण हत्ता, भोंपे। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका 3 4 2 1। 3 4 2 1 आपके कौन से ऑप्शन में? 3 4 2 1 ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कमायचा, सितार, सारंगी, तबला। इनका संबंध है दोस्तों, वो है आपका संबंध है वो है सारंगी से। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि उस्ताद सुल्तान खां पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं एवं उस्ताद सुल्तान खां और गायक सुल्तान खां सारंगी का अलबेला सुल्तान कहा जाता है। मुंबई में निधन हो गया था। इनका जन्म सीकर के शेखपुरा मोहल्ले में हुआ था। अगला सवाल है आपका, सुमेलित नहीं है। पूछा गया है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? विश्वमोहन भट्ट मोहन वीणा, चतुरलाल तबला, सुल्तान खां कमायचा, जिया फरीदुद्दीन डांगर ध्रुपद।
तो दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों, वो है आपका सुल्तान का कमायचा नहीं है। सुल्तान का है प्रसिद्ध सारंगी वादक है, कमायचा वादक नहीं है। तो ऑप्शन 3 ही इसमें गलत हो जाएगा आंसर, सही जवाब। अगला सवाल है आपका, सपेरों या कालबेलियों का कौन सा लोक वाद्य है? पुंगी, शहनाई, बांसुरी, मजीरा। तो सपेरे होते हैं जिन्हें कालबेलिया होते हैं उनका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र होता है दोस्तों पुंगी होता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, पुंगी जिसे क्या कहते हैं? बीन कहते हैं। वाद्य यंत्र का निर्माण विशेष प्रकार के तुम्बे से किया जाता है। तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा और पतला और नीचे का हिस्सा मोटा और गोल होता है। गोल हिस्से से छेद को 2 नालियां लगाई जाती हैं, एक में 3 और दूसरी में 9 छेद होते हैं। छेदों से स्वर कायम निकालने के कार्य किए जाते हैं। यह वाद्य मुख्य रूप से सपेरा जाति द्वारा बजाया जाता है। आपका अगला सवाल है, कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? शहनाई, मशक, खड़ताल, अलगोजा। पूछा गया है कौन सा वाद्य यंत्र अलग है। तो वाद्य यंत्र अलग है दोस्तों, इसमें दे रखा है खड़ताल। खड़ताल है वो अलग है, खड़ताल वाद्य यंत्र है वो इनमें से सबसे अलग है। व्याख्या भी देख सकते हैं कि खड़ताल वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, वो होता है 6 इंच से 8 इंच लंबी, 1.5 से 2 इंच चौड़ी